हमारे कपड़े बदल जाएंगे, हम जो है रूहानी बन जाएंगे, हम खुदा यीशु मसीह की मानद बन जाएंगे, हम उनकी तरह बनकर बादलों पर उठाए जाएंगे। तो ये अजीजों दो इवेंट्स हैं। लोगों ने इसको एक इवेंट बनाया हुआ, लेकिन ये दो इवेंट हैं, दो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। तो इसलिए हमें इस चीज पर गौर करना है। तो अजीजों यहाँ पर 2000 साल पहले ही जो है वो पहला तस्सनीकियों में पौलुस रसूल यूं बयान कर रहा है कि रैप्चर कैसे होगा। रैप्चर इसी तरह होगा कि हम लोग बादलों पर उठाए जाएंगे, वो जो मसीह में मुर्दे मुए हैं वो बादलों पर उठाए जाएंगे। खुदावन यीशु मसीह जमीन पर अभी नहीं आएंगे, पहले हम लोग उठाए जाएंगे और वो हमें लेकर अपने साथ बादशाहत में चले जाएंगे और हम वहां पर खुदावंद के साथ बादशाहत में जाएंगे। तो अजीजों ये मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि रैप्चर में क्या होगा कि 2000 साल पहले पौलुस रसूल ने इस बात को लिख दिया था कि जब ऐसा हो रहा होगा तो ये जान लेना कि खुदावंद यीशु मसीह के रैप्चर का वक्त हो गया है। रैप्चर का अजीजों मतलब है, रैप्चर का मतलब है उठा लिए जाना, छीन लिए जाना। ठीक है, जैसा आपको मैंने कल भी बताया था कि उस आयत के अंदर लिखा है कि 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो अजीजों जो ले लिए जाएंगे वो मुबारक होंगे क्योंकि वो रैप्चर हो जाएंगे, और जो छोड़ दिए जाएंगे उन पर नहायत अफसोस होगा। तो अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल हमें 2000 साल पहले ये चीज बता रहा है कि जब हर तरफ खौफ होगा, डर होगा, लड़ाइयां होंगी, अफवाहें होंगी, मौत होगी, बीमारियां होंगी, उस वक्त खुदाम यीशु मसीह रैप्चर करेंगे। तो रैप्चर के मुतालिक हमें पहले से बता दिया गया था, क्योंकि रैप्चर का मतलब यह है कि हम लोग उठाए जाने वाले हैं, तो हमें इसके लिए तैयार होना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग रैप्चर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो अजीजों यहाँ पर मैं अपने एक आइडिया से एक बात बताना चाहता हूं कि जिस वक्त तमाम लोग रैप्चर हो जाएंगे तो उस वक्त ये होगा कि तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहेंगे कि वो फलां बंदा कहाँ गया, फलां बंदा कहाँ गया, और वो तमाम मसीह कब्रिस्तानों के पास जाकर वो वीडियो शूट कर रहे होंगे कि देखें यहाँ पर आए, मसीही कब्रिस्तान खुले हुए हैं और मुर्दे अंदर मौजूद नहीं है, मुर्दे कहाँ गए। और हम में से बहुत सारे लोग जो पीछे रह जाएंगे और वो भी कहेंगे किसी का भाई नहीं होगा, किसी की बहन नहीं होगी, किसी के बच्चे नहीं होंगे, किसी का कोई बाप नहीं होगा, किसी की माँ नहीं होगी, और वो ढूंढते फिरते होंगे और वो कॉल्स करते होंगे कि कहाँ हो तुम, कहाँ गए तुम, कहाँ गए। तो अजीजों वो उस वक्त वो उनका नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुदावंद के पास जा चुके होंगे। उनका नंबर कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो खुदावंद के पास मौजूद होंगे। तो अजीजों इसी बात में फिर क्या होगा कि वहां पर आगे वो लोग आ जाएंगे जो एलियन थ्योरी के लोग हैं। वो आकर यहाँ दुनिया को ये परेशान करेंगे, उनको गुमराह करेंगे कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एलियंस इस दुनिया में मौजूद हैं और इन एलियंस ने इन लोगों को रैप्चर कर लिया, इनको उठा लिया है। तो ये लोग गायब हो गए, तो ये कहाँ गए हैं, इनको एलियन उठा कर ले गए हैं। तो बहुत सारे एलियन थ्योरी के लोग जो हैं वो सामने आ जाएंगे। हम तो नहीं होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे वो ये जरूर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और वो कहेंगे कि एलियंस उठा कर ले गए हैं इनको। तो एलियंस नहीं लेके जाएंगे, जबकि हमारे खुदा यीशु मसीह लेकर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो दुनिया के तमाम फौजें हैं, दुनिया के तमाम बादशाह हैं, वो इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि आए हम एलियंस के लिए जो है फौज तैयार करें, एलियन के साथ जंग करने के लिए अपनी फौज तैयार करें, क्योंकि एलियंस दोबारा आने वाले हैं। जबकि उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम जो है वो रैप्चर हो चुके हैं। वो ऐसा सोचेंगे, जो दुनिया में लोग बचे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो इस दुनिया के अंदर क्या करेंगे, वो जो है वो फौजें तैयार करेंगे, तमाम मुल्क के बादशाह इकट्ठे होकर फौजें तैयार करेंगे कि एलियंस अटैक दोबारा होने वाला है, तो इसीलिए हमें जो है वो उसके लिए तैयारी करनी है। तो वो तमाम फौजों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि एलियंस आने वाले हैं, दोबारा आने वाले हैं, वो हम लोगों को भी ले जाएंगे। तो वो इसीलिए वो तमाम जो है वो फौजों को इकट्ठा करके जंग के लिए तैयारी करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये उनका कॉन्सेप्ट गलत होगा, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते, इसलिए वो ये भी नहीं जानते कि हम लोग रैप्चर होकर आसमान पर चले जाएंगे। तो अजीजों मैं आपको रैप्चर के मतलब बताना चाहता हूँ। पहला थस्सलुनीकियों में अभी जो हमने पढ़ा कि वहां जो लफ्ज है वो उठा लिए जाएंगे, उसको अगर हम ग्रीक बाइबल के अंदर देखें, यानी कि यूनानी जुबान के अंदर हम देखें, तो वहां पर उसके लिए लफ्ज लिखा हुआ है हरपाजो।
तो हरपाजो का मतलब ये है, हरपाजो का मतलब है उठा लिए जाना। तो 385 एडी में सेंट जेरोम यूनानी से लतीनी जुबान में बाइबल का तर्जमा कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब का जब तर्जमा किया, तो हम जिसे हम वुलगेट बाइबल भी कहते हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, वुलगेट बाइबल के अंदर बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया। तो उन्होंने हरपाजो लफ्ज का तर्जमा किया, यूनानी जुबान में इसको हरपाजो लिखा है, वहां पर पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर जब उसने इसको तर्जमा किया तो उसको उसने रैपिमर जो है वो बयान किया। उसको जब उसने तर्जमा किया तो उसको वुलगेट बाइबल के अंदर जो है इसको रैपिमर लिखा गया। तो जिसका मतलब है रैप्चर, यानी कि उठा लिए जाना, यानी कि उसको रैपिमर का नाम। तो ये मैं बताना चाहता हूँ अजीजों कि पौलुस रसूल ने जो है इसको बयान किया कि हम लोग उठा लिए जाएंगे। तो हम लोग वाकई उठाए जाने वाले हैं, हम लोग उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि आज हम अपने बाइबल के अंदर लिखा गया, तो आज वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। तो ये आप खुद देख रहे हैं, आज डर भी है, खौफ भी है, लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग डरे हुए हैं, और लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, इकोनॉमीज क्रैश हो चुकी हैं, शैतान की परस्तिश हो रही है, बेदीनी बढ़ चुकी है। तो अजीजों ये सारी चीजें जो है इंडिकेशंस हैं, ये सारी चीजें निशानियां हमें दे रही हैं कि हम लोग बहुत जल्दी उठाए जाने वाले हैं, फकत हमें तैयारी करनी है। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैप्चर जो है वो बाइबल में 7 रैप्चर्स का जिक्र किया गया है। अजीजों ये कोई नई बात नहीं है, रैप्चर होना कोई नया वाक्य नहीं है, बाइबल में ऐसा पहले भी हो चुका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैदाइश 5 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, और हनोक खुदा के साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदावंद ने उसे उठा लिया। तो अजीजों हनोक नबी पहला बंदा था जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने रैप्चर किया और वो इस दुनिया से उठा लिया। उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, वो जिंदा उठा लिया गया। ठीक है, तो ये पहला रैप्चर है। आज मैं आपको इन 7 रैप्चर्स के बारे में बताऊंगा कि 7 रैप्चर्स कौन कौन से बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं और 7 रैप्चर्स क्या हैं। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अजीजों दूसरा रैप्चर हम देखेंगे, दूसरा सलातीन 2 बाब की 11 आयत के अंदर हम उसको देखते हैं। और वो आगे चलते चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। आमीन। अजीजों ये दूसरा रैप्चर है, ये एलिया नबी का रैप्चर है। जब एलिया नबी और एलीशा नबी जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ, रथ आया और उन्होंने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया जो है वो आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। ये दूसरा रैप्चर है। जैसे कि मैंने आपको पहला रैप्चर बताया वो हनूक नबी का, और दूसरा जो भी मैंने आपको बताया वो है एलिया नबी का रैप्चर। तो अजीजों तीसरा रैप्चर किसका हुआ, ये आए हम देखें। अमाल पहला बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आमीन। अजीजों ये थर्ड रैप्चर है, और ये थर्ड रैप्चर किसका है, ये यीशु मसीह का रैप्चर है। यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ वहां पर जो है वो पहाड़ी पर जो है वो उनके साथ बातें कर रहा था, तो देखो क्या हुआ, वो बादलों पर उठा लिया गया, उसको बादलों ने उठा लिया। तो अजीजों ये तीसरा रैप्चर है। ये रैप्चर कोई नई बात नहीं है, मैं आपको 3 रैप्चर्स का जिक्र बता चुका हूं। तो आए हम चौथे रैप्चर के बारे में जिक्र करेंगे कि चौथा रैप्चर किसका हुआ। ठीक है, हम देखेंगे मत्ती 27 बाब और उसकी 51 से लेकर 53 आयत तक हम पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि चौथा रैप्चर किसका हुआ। और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अजीजों ये चौथा रैप्चर है। चौथा रैप्चर किसका हुआ, मुकद्दसों का। वो मुकद्दस जो खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब किए गए, जब उनको जो है सलीब पर दिया गया, तो हैकल का पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया और कब्रें खुल गई। यहाँ पर लिखा है कि कब्रें खुल गई, और फिर वो मुकद्दस जो मसीह के साथ चलते थे, जो खुदा के साथ चलते थे, वो जो मर चुके थे, उनकी रूहें जिंदा हो गई और वो मुकद्दस शहर में दूसरों को भी नजर आई। और ये इन लोगों का भी रैप्चर हुआ। और इन लोगों का रैप्चर कब हुआ, जब यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, जब वो पहाड़ पर जो अपने शागिर्दों के साथ बातें करते करते उठाए गए। तो ये लोगों का भी जिक्र है कि ये लोग भी साथ ही उठाए गए। तो अभी मैं आपको 5वें रैप्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि 5वां रैप्चर कौन सा है। उसके लिए हम पढ़ेंगे मुकाशवा 4 बाब और उसकी पहली आयत में खुदावंद के कलाम में यूं मरगूम है
इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज के साथ अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। आमीन। यानी अजीजो, यूहन्ना आरिफ को भी, जो खुदावंद के कलाम को, जो मुकाशवा का राइटर है, जो मुकाशवा को लिख रहा था, खुदावंद ने उसको भी रैप्चर किया, उसको भी रूम में ले गया और उसको भी उठा लिया, आसमान पर उठाकर ले गया, ताकि उनको आने वाली साथ उतरेगा और आसमानी फौजों के साथ उतरेगा। ये कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो ये समझते हैं कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद एक ही बार होगी। बेशक दूसरी आमद एक ही बार होगी, लेकिन पहली आमद के अंदर लिखा है कि वो हम लोग बादलों पर उठाए जाएंगे। खुदा यीशु मसीह जमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो दुनिया के चारों कोनों से ईमानदारों को इकट्ठा करे जिनके माथों पर खुदा की मोहर होगी। तो हम लोग वो ईमानदार होंगे, आप होंगे वो ईमानदार जो इस कलाम को सुनकर उस पर अमल करेंगे और तैयार होंगे और बपतिस्मा लेकर पाक रूह हासिल करेंगे। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वो लोग जिनके पास पाक रूह होगा उनके पास वीजा है आसमान पर जाने का। इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें उस वीजा को हासिल करना है, हमें इस पाक रूह को हासिल करना है ताकि हम लोग आसमान पर उठा लिए जाएं।
कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग नीचे रह जाएं, क्योंकि नीचे रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत खतरनाक वक्त होगा उनके लिए, बहुत मुसीबत का वक्त होगा। लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें खुदा के गजब से बचा लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनको मौत भी नहीं आएगी, मौत भी उनसे दूर भागेगी, ऐसा बाइबल कहती है अजीजों। और जब बाइबल की ये बातें पूरी हो रही है तो वो बातें भी पूरी होंगी आने वाले वक्तों में, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले।